एबी चोई। हांगकांग की इस मॉडल के मर्डर की कहानी इतनी खौफनाक है कि हत्यारों ने उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और उसका सूप बनाकर पी गए। यह मर्डर मिस्ट्री भारत में हुए श्रद्धा वॉकर कांड से भी ज़्यादा खतरनाक थी। इस मॉडल की मर्डर मिस्ट्री के बारे में आइए जानते हैं। कुछ समय पहले श्रद्धा वॉकर की मौत का मामला पूरे देश में चर्चित हुआ था। इस हत्याकांड ने सबको हिलाकर रख दिया था क्योंकि इसमें हत्यारे ने इस लड़की के शरीर के टुकड़े टुकड़े करके फ्रिज में रख दिए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं, इससे भी खतरनाक एक मामला हांगकांग में सामने आया था, जब एक चर्चित मॉडल की हत्या की गई और उसके भी शरीर के टुकड़े टुकड़े किए गए थे। लेकिन इस मामले में हत्यारों ने उसकी खोपड़ी का सूप बनाकर पी लिया था। जब इसका खुलासा हुआ तो मॉडल के पति का भी नाम सामने आया। दरअसल हांगकांग की इस मॉडल का नाम एबी चोई था। 28 साल की मॉडल एबी चोई का अपने पूर्व पति और उसके परिवार के साथ संपत्ति को लेकर वित्तीय विवाद चल रहा था। इसी को लेकर विवाद काफी बढ़ गया था। 21 फरवरी के दिन एबी के परिवार के लोग उनके लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। मॉडल के गायब होने से पूरे शहर में हड़कंप मच जाता है। गायब होने के कुछ एक दिन बाद शहर के ही एक घर में एक फ्रिज में उसके शरीर के टुकड़े पाए गए। पुलिस ने बताया था कि उस घर में एक बिजली की आरी, एक मांस काटने की मशीन और कुछ कपड़े भी मिले थे। इसके बाद की कहानी और भी भयानक रही। मॉडल के शरीर के कुछ अंग नहीं मिले, लेकिन बाद में पुलिस को सूप के बर्तन में मॉडल का लापता सर मिला, जो हड़कंप मच गया। कहने की बात अभी खत्म नहीं हुई। जांच में पता चला कि सिर पर कोई त्वचा या मांस नहीं था। वह गाजर और मूली जैसे सूप के टुकड़ों के साथ सिर तैर रहा था, यानी मॉडल के सिर का सूप बनाकर पिया गया। बाद में जब जांच पूरी हुई तो पता चला कि मॉडल की हत्या में पूर्व ससुर और ससुर के बड़े भाई शामिल हैं। अधिकारियों ने मॉडल के पूर्व पति को गिरफ्तार किया था, लेकिन उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाए गए। हालांकि बाद में इस कत्ल के सभी आरोपी पुलिस की कैद में पहुंच गए। आइए अब कहानी पर चलते हैं। हांगकांग से 17 मील दूर ताई पो के विलेज हाउस में मशहूर सुपर मॉडल एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े मिले थे। जब पुलिस घर में दाखिल हुई तो फर्श शरीर के चिथड़ों और खून से लथपथ था, जहां खड़े रह पाना भी मुश्किल था। सड़न की बदबू घर में हर तरफ थी। फिर जो पुलिस ने भयावह मंजर देखा, वो देखकर हर कोई सिहर उठा। शरीर के टुकड़ों को बड़े बड़े स्टेनलेस स्टील के बर्तनों में पकाया गया था। जब सूप से भरे एक बर्तन की जांच की गई तो उसमें एबी चोई का सिर था। आगे जब घर का फ्रिज खोला गया तो उसमें पैर और पसलियां मिली। खून जम चुका था, लेकिन मांस ताजा था, जबकि धड़ और हाथों का कोई नामो निशान नहीं था। शरीर के पूरे अंग न मिलने पर एबी के अंतिम संस्कार के लिए भी 4 महीने का इंतजार करना पड़ा, जबकि उनका धड़ और हाथ आज भी मिल नहीं सके। इस विभत्स हाई प्रोफाइल हत्याकांड ने दुनिया भर की नजरें अपनी ओर खींच ली, लेकिन हर किसी का सवाल था कि आखिर महज 28 साल की सुपर मॉडल की किसी से ऐसी क्या दुश्मनी रही होगी जो उनके साथ ये बर्बरता की गई। साल 1994 में एबी चोई का जन्म हांगकांग के एक आम परिवार में हुआ था। उनका असली नाम चोई टिन फंग था, जो मॉडलिंग की दुनिया में आकर बदल गया था। बचपन से ही एबी का झुकाव ग्लैमरस वर्ल्ड की तरफ था। टीनेज में सोशल मीडिया के जरिए वो अपना टैलेंट दुनिया को दिखाने लगी। समय के साथ उनके फॉलोअर्स की संख्या में इजाफा होने लगा। देखने में किसी गुड़िया की तरह देखने वाली चोई के बढ़ते समय के साथ लाखों फॉलोअर्स हो गए। मॉडलिंग की दुनिया में एबी ने अपनी खूबसूरती से चंद सालों में ही ऊंचा मुकाम हासिल कर लिया। पेरिस फैशन वीक से लेकर मशहूर इंटरनेशनल मैगजीन एले, हार्पर बाजार और वॉक के कवर पेज पर भी उन्हें जगह मिली थी। बढ़ती कामयाबी के साथ एबी की शोहरत भी बढ़ने लगी। उन्होंने हांगकांग के कई पॉश इलाके की बड़ी प्रॉपर्टी अपने नाम की थी। 18 साल की एबी ने 2012 में एलेक्स कॉन्ग से शादी की थी। शादी के 1 साल के बाद ही एबी ने बेटी को जन्म दिया, जिसके 2 साल बाद उनके घर में दूसरी बेटी का जन्म हुआ। शादी के बाद एबी ने अपने ससुराल वालों के नाम पर कई प्रॉपर्टी ली थी। उनका ससुराल पक्ष फाइनेंशियली मजबूत नहीं था, ऐसे में चोई ही उनका खर्च उठाया करती थी। उन्होंने अपने पति एलेक्स के भाई एंटोनी को अपना ड्राइवर रखा हुआ था। एबी ने अपने ससुर कॉन्ग काओ के नाम पर हांगकांग में सबसे मशहूर इलाके कोवलून टोंग के कदूर हिल में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इस इलाके में शहर भर के सबसे रईस लोग रहा करते थे। 3 साल की शादी के बाद चोई की मुलाकात हांगकांग के मशहूर बिजनेसमैन क्रिस टैम फोंग चुन से हुई।
जिनके पिता मशहूर रेस्टोरेंट के मालिक थे। चंद महीनों के रिलेशनशिप के बाद एबी चोई ने पति एलेक्स कॉन्ग से तलाक लेकर क्रिस टैमफोंग चुन से शादी कर ली। तलाक के बाद एबी ने दोनों बच्चों की कस्टडी हासिल की, जो ज़्यादातर उनकी मां के साथ रहा करते थे। तलाक के बाद भी उनके पहले पति एलेक्स कॉन्ग से अच्छे रिश्ते थे। वो अक्सर पहले पति और उनके परिवार से मिला करती थी, जबकि उनका देवर एंटोनी लगातार उनके साथ बतौर ड्राइवर काम कर रहा था। ज़्यादातर मौक़ों पर एबी अपने ड्राइवर एंटोनी के साथ ही हुआ करती थी। एबी चोई अपनी बेटी को स्कूल से लेने निकली थी। समय बीतता चला गया, लेकिन एबी न स्कूल पहुंची, न ही उनकी कोई खबर मिली। परिवार का शक था कि उनकी किडनैपिंग हुई होगी। जब हांगकांग पुलिस ने जांच शुरू की तो उन्हें एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें सफ़ेद कपड़े पहनी एबी ड्राइवर का इंतजार करती नजर आ रही थी। सीसीटीवी खंगालने पर पुलिस को ड्राइवर एंटोनी का एक फुटेज मिला, जिसमें वो एक सफ़ेद प्लास्टिक बैग में कुछ भारी सामान ले जाता नजर आया। संदिग्ध स्थिति में होने पर पुलिस ने एंटोनी को गिरफ्तार किया। एंटोनी लगातार अपने पेरेंट्स और एबी के पूर्व सास ससुर के संपर्क में था, तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। 3 गिरफ्तारियां हुई ही थी कि पुलिस को मुखबिरों से खबर मिली कि एबी के पूर्व पति एलेक्स कॉन्ग ने समुद्र के रास्ते हांगकांग से भागने की कोशिश की है। पुलिस ने सूझबूझ से एलेक्स को गिरफ्तार कर लिया। एलेक्स की गिरफ्तारी के बाद जो खुलासे हुए वो सुनकर हर कोई हैरान था। इस हत्याकांड का मास्टरमाइंड एबी चोई का ससुर कांग काओ था, जिसने महीनों पहले ही हत्या की साजिश रची थी। फरवरी 2023 में ही उन्होंने कोलून टोंग से 17 मील दूर एक घर किराए पर लिया था। उसके निर्देश पर ड्राइवर एंटोनी एबी को पिक कर कोलून टोंग ले गया, जहां कार में ही उसने उनकी हत्या कर दी थी। हत्या के बाद एंटोनी ने उनका शरीर एक सफ़ेद प्लास्टिक बैग में रखा और घर तक ले गया। इस घटना को सीसीटीवी फुटेज में भी कैप्चर किया गया था। हत्या के बाद वो एबी की डेड बॉडी उस ट्रिपल स्टोरी घर में ले गया जहां उनके शरीर को काटा गया। 3 अन्य आरोपी घर में ही मौजूद थे। उस घर में मीट कटर और इलेक्ट्रिक कटर की मदद से चारों आरोपियों ने मिलकर एबी चोई के शरीर के कई टुकड़े किए। शरीर के हर हिस्से को छोटे छोटे टुकड़ों में काटने के बाद उन्होंने कई अंगों को पकाना शुरू कर दिया, जबकि बचे खुचे अंगों को डिकम्पोज होने से बचाने के लिए फ्रिज में डालकर रख दिया। उनके पैरों को साबुत फ्रिज में ही रखा गया था। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के मुताबिक शुरुआत जांच में एबी चोई की खोपड़ी नहीं मिली थी। हालांकि डिटेल जांच में पाया गया कि उनकी खोपड़ी सूप के साथ पका दी गई थी। शरीर काटने के लिए उन लोगों ने कई अलग अलग हथियार इस्तेमाल किए गए थे, जिन्हें गांव की अलग अलग लोकेशन में छिपाया गया था। हत्या के महज 1 हफ्ते के अंदर 27 फरवरी को हांगकांग पुलिस ने सभी आरोपियों पर मर्डर चार्ज लगाए। फिलहाल ये मामला कोर्ट में है। एबी चोई ने साल 2019 में कोलून टोंग में एक लग्जरी अपार्टमेंट खरीदा था। इस अपार्टमेंट की कीमत 70 मिलियन हांगकांग डॉलर थी, जिसकी स्टाम्प ड्यूटी में राहत पाने के लिए एबी इसे ससुर कांग काओ के नाम पर लिया था। मौत से चंद महीनों पहले से एबी इस अपार्टमेंट को बेचना चाहती थी, जिसके लिए वो इसे अपने नाम करवा रही थी। कांग काओ का परिवार इसी घर में रहा करता था। ऐसे में वो घर के बेचने के फैसले से नाखुश थे। जब एबी घर की डील करने लगी तो उसे रोकने के लिए कांग काओ ने परिवार के साथ मिलकर उनकी हत्या की साजिश रची। एबी चोई के कत्ल और उनकी लाश के साथ हुई बर्बरता के चलते ये मामला दुनिया भर में चर्चित रहा। उनकी मौत के बाद उनके चारों बच्चों की परवरिश उनके दूसरे पति क्रिस टैम कर रहे हैं।